मेरे फेवरेट, मेरे रोल मॉडल, जिनको देख के सारी टेंशन चली जाती है, ऐसे मेरे प्यारे प्यारे शांतिनाथ भगवान की गिरनार मंडल परम उपकारी बाल ब्रह्मचारी मेरे प्यारे प्यारे नेमिनाथ भगवान की वासुपूज्य भगवान की प्रशांत मूर्ति परम पूज्य प्रेमचंद्र महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वर्तमान तपोनिधि परम पूज्य भुवन महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोबाइल लाइब्रेरी परम पूज्य जयकोश श्री महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रशांत मूर्ति परम पूज्य राजेंद्र श्री महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे दादा गुरु पूज्य विश्वदत्त महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी लक्ष्मण परम पूज्य अभय शेखर श्रीमान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे दीक्षादाता परम पूज्य जय सुंदर महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मातृ हृदय मेरी दादी गुरु पूज्य संवेद महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे उपकारी मेरे मासी महाराज पूज्य सिद्धांत रत्न महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मारा वाला मारा तारणहार, जिनके पास बैठते ही सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाए, मन स्थिर बन जाए, मेरे इंस्पिरेशनल, मेरे मोटिवेशनल, मेरे सब कुछ, मेरे गुरु मैया पूज्य वीरती रत्न महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजित सारे सिद्धात्मा को मेरा प्रणाम। मेरा अनंत पुण्य मुझे नवकार महामंत्र मिला, पर आज मेरा पुण्य का कोई पार नहीं, क्योंकि मुझे इस नवकार महामंत्र में 5वीं पद का स्थान मिलने जा रहा है। शिवानी, तू दीक्षा ले रही है, तू प्राण तो नहीं कर रही है ना? तू फर्नीचर के बिना रह जाएगी, ब्रांडेड क्लोथ्स आईफोन छोड़ देगी, अनबिलीवेबल तो ले रही है, मजाक तो नहीं कर रही है ना? 3.5 years मैंने यही सुना है। जब जब मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कजिन्स को पता चला, तब एक ही बात, वो उधर जा ही नहीं सकती है, जो गए हैं उनको भी लेके आएंगे, या तो फिर तुम सबको उल्लू बना के कहीं और चली गई होगी। हाँ, ये बात सच है। अगर वो पहली वाली शिवानी को आप जानते हो ना, और अगर ए वाली शिवानी को आपको बिलीव करना होगा तो आपको शौक ही होगा। बट मैं एक बात क्लियर कर दूं, कल मेरी दीक्षा है और मैं कोई प्राण नहीं कर रही हूँ। मेरी पहली वाली लाइफ की एक झलक बताती हूँ आपको। सारे लोग मुझे टॉमबॉय बोलते हैं। स्कूल में मैं रोज किसी ना किसी को मार के आती थी, और घर पे आके मम्मी मुझे मारना। मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, मैंने 29 ऑटो रिक्शा चेंज किए 1 ईयर में। सारे ऑटो वाले यही बोलते हैं, इस लड़की को हम लेके नहीं जाएंगे। चलते हुए ऑटो से चॉकलेट के लिए खुद जाती है, अगर ऑटो नहीं रोको तो बचाओ बचाओ बोल के चिल्लाती है। मैंने स्कूल चेंज किया तो प्रिंसिपल ने हाश जान बची ऐसे बोल के हंसते हंसते मुझे लिविंग सर्टिफिकेट दिया। HBL में महात्मा बता रहे थे, तो महात्मा टेम्प्ट करने के लिए बच्चों को क्रैकर्स नहीं फोड़ोगे तो गिफ्ट मिलेगा। तो साहब ने समझाया उनको, तो फिर साहब जाने के बाद मैं उन बच्चों को लेके बैठी
और मैंने बोला हम क्रैकर्स फोड़ेंगे। चाहे कहाँ से गिफ्ट मंगाते हैं ना, मुझे पता है पहले हम दिवाली के दिन क्रैकर्स फोड़ेंगे, नेक्स्ट डे जब पेड़ चुने का पैसे मिलेगा ना, उस पैसे से हम गिफ्ट लेने जाएंगे। नॉर्मली हर घर का रूल कैसे होता है, जो बड़े होते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है, या तो फिर जो लड़का होता है उनकी इच्छा पूरी होती है। और हमारे घर पे टोटल रूल चेंज। मुझे फर्स्ट व्हीकल मिला, भैया को बाद में। मुझे फर्स्ट आईफोन मिला, एयरपोर्ट्स मिला, iWatch मिला, DSLR मिला, लैपटॉप मिला। अगर मैं बोर हो जाती थी ना, फिर मेरे भाई बहन को देती थी। भाई मेरा ATM। जब पैसे चाहिए तो पापा नहीं, भैया। छोटे थे, सबके पास छोटे थे तब पिगी बैंक हुआ करते थे, बट मेरी मम्मी स्मार्ट, वो मटके वाली लेके आई थी पिगी बैंक से, ये एक ही बार निकाल सके पैसे। तो मम्मी ने सबके कबर्ड में रख दिया और मम्मी ने बोला इस बार मुझे सेविंग्स चाहिए। दीदी और भैया सेव करते थे और मेरा एक ही रूल, पैसा हाथ का मेल होता है, जब चाहिए तब कुछ जुगाड़ कर लेंगे। और जाते 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 1 ईयर कंप्लीट हुआ, हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब दीदी ने बोला कि मम्मा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, आज मटका फोड़ेंगे। और मुझे कब याद आया कि हाँ मेरे कबर्ड में मटका भी है। और मैं रूम में फटाफट भाग के भैया का जो मटका था मेरे पास रखी और मेरा मटका भैया के उधर रखी, और रात को मटका फोड़ा। कभी उसको बहुत मार मिली। वो बोल रहा है कि मम्मी शिवानी ने कुछ किया है, मैंने डाले है बोल के, बट मम्मी ने कुछ सुना ही नहीं। बट उस बार भैया श्योर नहीं था, वो फोड़ने वाली मैं ही थी। मेरी सारी इच्छा पूरी की इसने, सिर्फ मैं बोलूं भैया मुझे चाहिए। कॉलेज से आउटिंग होता था तो हर बार मम्मा परमिशन नहीं देती, हर रोज क्या बाहर जाना, भैया मैं जा रही हूँ आप संभाल लेना। आपके ये उपकार सदैव याद रहेंगे मुझे। दी माई प्रोटेक्टर, माई गार्डियन एंड सबसे बड़ी ब्लैकमेलर। स्कूल में किसी को मार के आती थी तो दीदी को पता चलता था और वो मेरे पास आती थी, कहती थी कि मम्मी को बताओ, अगर नहीं बताना जाए गिलास पानी लेके आ, 100 बार खमाश ना दे, कुछ लेके आ मेरे लिए अपनों पैसे से। मैं छोटी थी बहुत, तभी कोई फैमिली फंक्शन में गए थे मम्मी पापा के साथ। छोटी थी तो बहुत कम लेके जाते थे मुझे बाहर और लोग पहचानते नहीं थे। तो फंक्शन में लोग पूछने लगे कि ये आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, इसे 2 से 3 जने पूछे। तो पापा ने बोला कि हाँ मेरी बेटी है। और फिर पीछे से करुणा दीदी और कुमारपाल भैया आए, मुझे दूर लेके गए और बोलते मम्मी पापा झूठ बोल रहे तुझे है ना दादाजी ने डस्टबिन से लेके आए थे और मम्मी को सौंप दिया है। तो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रोने लग गई। फिर बड़ी मम्मी ने आके संभाला कि वो मजाक कर रहे हैं। इनके उपकार हमेशा बोलो ना दीदी मुझे चाहिए। वो बैंगलोर में शादी बैंगलोर में ही हुई, तो एंड मोमेंट में मेरा कल फेयरवेल है, मैं कल पार्टी में जा रही हूँ, बैंगलोर से जल्दी कुछ ना कुछ लेके पार्सल करवा। कभी मना नहीं किया, बड़ी वो है बट सुनती मेरी है। आपके ऊपर सदैव याद रहेंगे मुझे। भाभी 6 मंथ साथ में रहे हम, इनको जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। दीक्षा के रिलेटेड मेरे सारे काम इन्होंने संभाले, इतने सरल, इतने पेशेंस। भाभी मुझे चाहिए, भाभी ये करके दो, हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी ये हो जाएगा। ये
आपका जो गुण है ना सरलता, ये मेरे में उतरे, ऐसे मुझे आशीर्वाद देना। मम्मी और पापा, इनके तो ज्यादा उपकार है, इन्होंने मुझे दीक्षा के लिए परमिशन दी है। भैया दीदी, पापा मम्मी कभी रोए नहीं है तुम दोनों के लिए, मेरे लिए रोए, तो समझ लो सबसे लाडली कौन है। घर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जहां खुशी मिले वो करो, तुझे क्या करना है वो कर। इसका रॉन्ग यूज भी मैं ले सकती थी, बट इनके संस्कार मुझे प्रभु आज्ञा में सौंप दिया। आप सबने नोटिस किया होगा, हर फंक्शन में मेरे फैमिली मेंबर सब आके इधर बैठते थे और डैड ऑडियंस के बीच में बैठते थे। हम तो मारवाड़ी है तो अपन घरेलू दीक्षा पर आगे रहना सीजे, ऐसा कुछ भी नहीं है उनमें। ये क्या दिखाता है पता है आपको? इनमें एटीट्यूड और ईगो बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका जो गुण है ना पापा, ये मेरे में उतरे, ऐसे मुझे आप आशीर्वाद देना। जिनके हृदय में तृण लोक की ममता भरी है, ऐसे मेरी माता। मैं सुरेश जी की लाडली हूँ, सुशीला की तरह ब्रह्मचारी बनूं, मैं करुणा से भर जाऊं, मेरे जीवन में जिनाना का अंकुश हो और बहुत ही सुंदर उषा उगेगी। बड़ी मम्मी जब मारते थे ना तो भाग के उनके पीछे छुप जाना। कोई नई चीज लाए तो फर्स्ट शिवानी तू ले, कहीं बाहर जाना हो तो भी चल मेरे साथ। आपने जो भी मेरे लिए किया है, आपके उपकार हमेशा मुझे याद रहेगा। अंकल और आंटी हमेशा मोटिवेट करते थे मुझे, तो कुछ भी कर बट आगे बढ़। अंकल जी की तो इच्छा थी कि वो दीक्षा ले, बट कुछ कारणवश वो नहीं ले पाए। बट आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगी, आप मुझे आशीर्वाद देना। बुआ बड़ो जी वेकेशंस में आते थे तो बहुत सारे खुशियां लेके आते थे। इतनी जिद करती थी बुआ के सामने, मुझे ये चाहिए। आप मुंबई से कहीं से भी ढूंढ कर लेके आओ, चेन्नई से कहीं से भी ढूंढ कर लेके आओ, मुझे ये चाहिए। एंड नेक्स्ट डे कॉल आता है, ये मिल गया है। आपका प्यार हमेशा याद रहेगा मुझे। मेरे एक नहीं 5 भाई है। मंदिर में घंटी होती है ना तो कोई भी आके बजा के जाता है बराबर, और मैं घर में घंटी थी। कभी भी घूमते हैं ना टपली मार के जाते हैं। कहीं पे भी जाना हो ना तो बस मुझे पूछते थे, ना ही प्रणा दीदी को ना ही प्रीति दीदी को, कहाँ जाना है बोल, तेरी क्या इच्छा है बोल। और इन सबसे ज्यादा क्लोज कुमार बल भैया है। घर में इसको शिवानी का चमचा बोलते हैं। इनका प्यार कुछ अलग टाइप का ही है। उनको पता चला कि मैं गिरनार नवाणु करने जा रही हूँ, तो मेरे से पहले वो पहुंचे और मुझे कॉल करके बोलते हैं, तू रुक, फर्स्ट मैं गिरनार चढ़ूंगा और फिर बताऊंगा तू नवाणु कर रही है कि नहीं कर रही है। और मैंने नवाणु स्टार्ट की। हर रोज मम्मी पापा का कॉल याद भी नहीं कब आया, बट उसका कॉल तो फिक्स था। तूने आज कितनी यात्रा की, कितनी रोटी खाई, और कैलकुलेट करके भेजता था कि इस डेट पे इतना यात्रा करना, इतनी रोटी खानी, इतनी सब्जी खानी। बस आप सब भाई के जो भी उपकार है वो मुझे सदैव याद रहेगा। शिल्पा भाभी, जूली भाभी,
आपके साथ बहुत कम रही हूँ मैं, बट जितना भी समय मिला है बहुत आनंद आया। प्रीति दीदी, आयुषी, याशी, गीतू, आपके साथ भी बहुत मजा आया। चाइल्डहुड आपके बिना अधूरा था। मैं इतना नॉटी थी पर संभालने वाले आप ही थे। मेरे पलटन, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, इनके बिना क्या मजा स्कूल और कॉलेज डेज में। आउटिंग साथ में की, बंक भी साथ में किया, बाहर भी साथ में गए, नाइट आउट्स भी किए, किसी के घर पे डोर बजा के भाग भी जाते थे, गाड़ी पंचर भी की है। एक कोई बाहर चला जाता था तो पीछे पीछे फॉलो करते थे, हम भी बाहर जा रहे हैं। ऐसे यूनिटी था हमारे कॉलेज में। अब जिस भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, मेरी विश हमेशा आपके साथ रहेगी कि आप हमेशा आगे बढ़ना। सबकी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड होती है ना? मेरी लाइफ में भी है निश्मिता। मैं कुछ बोलूं उसके पहले वो समझ जाए मुझे क्या चाहिए। मॉर्निंग में रोज झगड़ा करना और रात में सॉल्व करके सो जाना, यही हमारा 365 डेज का क्लॉक था। आउटिंग साथ में किया, बंक साथ में किया, बाहर भी साथ में गए, शॉपिंग भी साथ में गए। निशु एक ही बाकी रख रही है, आजा साथ में। थ्री मंथ्स मुझे लगता है मेरे मुहूर्त निकलने के बाद टोटल ड्यूटी एक सिस्टर की तरह। क्या काम है आंटी, क्या काम है दीदी। घर पे कोई फंक्शन होता था ना तो मैं नहीं दिखती तो चलता था, निश्मिता कहाँ पे? तेरे उपकार हमेशा याद रहेंगे मुझे। और रेखा दीदी, आपके लिए मैंने कुछ लिखा है आपके अंदाज में। मन होता है रेखा दी को करना है प्रेज, जिन मंदिर और जिन आत्मा का है जबरदस्त क्रेज। बैठ जाते हो मंदिर में देखकर कोई अच्छी प्लेस, स्तवन और स्तुति का कलेक्शन का किया जाए रेस, तो हम सब हार जाए इनका अच्छा फेस। रेशमा दीदी, सारे मस्ती हमने साथ में की है, डांट भी साथ में खाई है, प्लानिंग्स भी बहुत सारी की है। अभी हम संयम के मस्ती में रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने जो भी दिया, टाइम निकाला, संभाला, बिहार में समझाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जीना खुशी, मेरे गुरु बहन। एज में मैं बड़ी हूँ बट अकल से ये दोनों बड़े हैं। जब मैं सर के पास गई थी मुझे उसका ए भी नहीं आता था। उन्होंने उंगली पकड़ पकड़ के मुझे सिखाया, शिवानी दीदी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। और गाता गाना थोड़ा मुझे बोर लगता था, तभी यही लोग जब मैं बोर हो जाती थी तो आ जाते थे, आपको बोर हो रहा है, चलो मैं आपको स्तवन और स्थिति सिखाती हूँ। आपको बाहर जाना है, चलो नारियल पानी पी के आते हैं। आपके ऊपर जो ज्यादा है, बहुत सारा कुछ सिखाया आपने। आपके ऊपर सदैव याद रहेगा। मामा और कजिन्स,
वेकेशंस में जाती थी, हर रोज एक कंप्लेन, मंदिर के वहां कांच फोड़ के मत आना। हर बार यही बोलते थे मामा, मंदिर के वहां कांच फोड़ के मत आना। और कजिन्स तो फैमिली फंक्शंस वगैरह होते थे ना, सबसे ज्यादा डांट सबने मिलके खाई है। रात को 3-4 बजे सोते थे और मॉर्निंग जब उठाने आते थे 7 बजे, तो एक के ऊपर ढोलना कि इनकी वजह से लेट हुआ, इनकी वजह से लेट हुआ। हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया वो हमेशा याद रहेगा मुझे। और मेरा फेवरेट कजिन नीलेश, दिन में 20 कॉल्स करता है। अब तू क्या कर रही है? खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, अभी आगे क्या प्लान है? दीक्षा के बाद तू मेरे से बात नहीं करेगी? लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो मेरा सॉल्यूशन है नीलेश। किसी के साथ पंगा भी हो जाता है ना, नीलेश तू संभाल लेना। अगर किसी का नाम मैंने नहीं लिया है तो मिच्छामि दुक्कडम। बाईस तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे और 60 पे रिटायरमेंट। इसी किटी पिटी लगता है ना जीवन मुझे जीना है प्रभु आज्ञा में, गुरु समर्पण में और जनात्मा के लिए। अल्टरनेट डेज, मूवी जाने वाली, घरों में बिल्कुल भी रुचि नहीं, मुझे घर पे जैन ने अजैन बोलते थे। फिर मैं दीक्षा कैसे लेती हूँ, भाव कैसे आए। 2018 में मेरे दादी गुरु पूज्य समीर रत्न महाराज साहब और मेरी गुरु मैया पूज्य वृद्धि रत्न महाराज साहब का क्षमा था हुबली में। मॉम को पिक करने, मॉम रोज प्रतिगमन के लिए जाते थे और पिक करना मेरा ड्यूटी। और वो सबसे डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि मम्मी उपवास से जल्दी नीचे आते ही नहीं है। रोज हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स रोज वेट कराते थे। और मैं ऊपर भी नहीं जाती थी बुलाने उनको, नीचे ही खड़ी रहती थी, वेट करती थी। एक बार मेरे दादी गुरु ने देखा कि मैं नीचे खड़ी हूँ, तो उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया और पूछा कि उपासना में आना आपका बाधा है क्या? और मम्मी ने बोला होगा कि हमारे घर पे एक नास्तिक ने जन्म दिया है। तो शायद मुझे पूछते हैं मंदिर क्यों नहीं जाती है, तो बस वही यंगस्टर वाला आंसर, घर पे भगवान है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है। तो साहब ने पूछा कि घर पे भगवान है, मैंने बोला 100% श्योरिटी से बोला हाँ जी है ना। कौन से भगवान है, कौन से कलर के हैं? तब तो मेरी बोलती बंद हो गई, क्योंकि मैंने कभी दर्शन ही नहीं किया था घर पे। उनका प्यार, उनका मीठापन उसे इतना छू लिया कि नेक्स्ट डे से रोज मैं उनको मिलने, मम्मी को लेने नीचे वेट करती, बट उस दिन से मैं रोज उनको ऊपर बुलाने जाती थी। हुबली में 4 पे शिविर था, तो मेरे सारे फ्रेंड्स जाते थे। तो एक बार फ्रेंड्स को क्या लगा पता नहीं, चलो शिवानी का उड़ाते हैं। तो मेरे मम्मी के पास आए और उन्होंने कहा कि आंटी शिवानी क्यों शिविर नहीं आई? हमने इतने कॉल्स किए थे फिर भी नहीं आई, बल्कि उनको मालूम है मैं कि कभी नहीं आती हूँ। आंटी ये शिविर के बाद हमें ना होटल जाने वाले, उधर तो आ रही है, बट ये शिविर क्यों नहीं आ रही है?
उस दिन मम्मी को क्या हो गया पता नहीं, घर पे आए और बोला कल से शिविर नहीं गई तो तेरे सारे पॉकेट मनी बंद, पेट्रोल के पैसे नहीं दूंगी, मूवीज बंद, आउटिंग बंद। और मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था। नेक्स्ट डे पूरे रास्ते फ्रेंड्स को चिल्लाते चिल्लाते मैं उपासना पहुंची। तब मेरी गुरु मैया पूज्य विद्यारत्न मास्टर को देखा। शिविर पसंद आई बट सिर्फ 5 मिनट के लिए। बाहर आई तो बस वही शिवानी, चलो चाइनीज खाने जाते हैं। संजोग ऐसा हुआ कि साहिब जी बेलगाम में थे और मेरी सीएस की एग्जाम देने मुझे बेलगाम जाना पड़ता था। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि चल, इतने डरे हुए थे दोनों, ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, पास हो जाएंगे। बहुत ही डरे हुए थे तो लगा कि ब्लेसिंग्स लेके आ जाते हैं। तो साहिब जी ने मतलब इतने अच्छी से पॉजिटिविटी दी, उस दिन से हर एक एग्जाम के पहले हम ब्लेसिंग्स देने जाते थे। एग्जाम खत्म तो साहिब को मिलना बंद, और फिर रिजल्ट आया, हम पास हो गए थे। फिर मैं और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया कि साहिब को एक बार थैंक यू बोल के आते हैं। तो तभी साहिब ने बोला मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब देव और गुरु की कृपा से हुआ है। तो मुझे लगा बोल तो ये रहे, क्रेडिट क्यों पूरा देव और गुरु के ऊपर दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि सारी उनकी ब्लेसिंग्स है, हमको कुछ भी 1% भी कुछ भी आ जाए ना, वो मुंह की दुआ, मारे हुए जितनी भी है। तो उस दिन बस वही घुमा क्यों उन्होंने देव और गुरु का नाम लिया। नेक्स्ट डे साहिब के पास गई, साहिब जी पक्षाल क्यों करना, फूल क्यों चढ़ाना, फ्रूट्स क्यों लेके जाना, नैवेद्य क्यों लेके जाना, ये सब तो हम बेगस को भी दे सकते हैं, उनका एटलीस्ट पेट तो भरेगा, भगवान को तो ये सब चाहिए भी नहीं। चर्च का क्यों पालना, शादी करते तो प्यार जरूरी होता है, तो कास्ट क्यों बीच में आता है। इफ आई रिमेम्बर, मैंने 125 क्वेश्चंस लेके गई थी साहब के सामने, और साहब जी ने मुझे पेशेंसली सारे क्वेश्चन के आंसर दिए और इतना डीपली समझाया, बस दिल आ गया। दिल आ गया प्रभु आत्मा में, दिल आ गया प्रभु के वचनों पर। आप सबने गोभी खाया बराबर, तो एक मम्मी क्यों उबारे जो रही हो और बेटी ने क्यों उबारे जो रही हो आउ जत्र तक गोभी सब्जी बनाने लग जाए। तो वो लड़की ने, उसकी बेटी ने बोला कि हाँ मम्मी बनाने लो, बटा बोला। तो मम्मी पास वापस आया तो वह भिंडी की सब्जी बनाने बैठी थी। तो मम्मी क्यों था डिफरेंस था नहीं गोभी और भिंडी है उसमें। तो क्या मम्मी वो गोभी सुधारा बस से बैठी, पर वो लागू के पास वो पेटल्स निकाल पत्ता निकालो पा, तुम्हें 1 पत्तो निकालियो, 2 पत्तो निकालियो, 3 पत्तो निकालियो, 4 निकाले, 5 निकाले, 6 निकालियो, बट माय कुछ मड़ियोस नहीं बने, तुम कहानी सब्जी बनाओ। इस संसार में ना गोभी की तरह हर रोज हमको लगता है कि आज मुझे कुछ मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, इवेंचुअली कुछ भी नहीं मिलता है। ये संसार का स्वरूप मैंने जाना और मुझे लगा कि पानी में मक्खन ढूंढना उचित नहीं है। इस संसार में कोई भी काम पाप के बिना नहीं होता है।
और मैं इस संसार में रह के क्या करूं? कल गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं प्रार्थना करूंगी उनके पास, मेरा मुंडन करो, मुझे प्रव्रज्य दो, मुझे श्वेत वस्त्र प्रदान करो। वह संसार छोड़ने की पहली शुरुआत होगी। बस आप मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देना कि मेरा संयम जीवन अच्छे से निभाऊं, प्रभु आज्ञा में रहूं। जिन्होंने मुझे बोला तो इच्छा में दिखो।